खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर, प्रदेश में यूरिया की किल्लत से किसानों को मिलेगी निजात। इफ्को में किसानों के लिए जैविक नैनो यूरिया की तैयारी की गई। इफ्को जून महीने से शुरू कर सकती है उत्पादन। देश के 1100 जगह इसका ट्रायल भी चल रहा है। उत्पादन पर सरकार को सब्सिडी से भी निजात दी जाएगी। तो उत्तराखंड के अंदर अब प्रदेश में यूरिया की किल्लत से किसानों को निजात मिलने वाली है। इफ्को ने किसानों के लिए जैविक नैनो यूरिया की तैयारी की। इफ्को जून महीने से शुरू कर सकती है इसका उत्पादन। देश के अलग अलग 1100 जगह पर इसका ट्रायल भी सफल रहा। उत्पादन पर सरकार को सब्सिडी से भी निजात मिलेगी। प्रदेश में यूरिया की किल्लत से किसानों को निजात मिलने वाला है, क्योंकि अब इफ्को ने किसानों के लिए जैविक नैनो यूरिया की तैयारी कर ली है। इफ्को जून महीने से इसका उत्पादन कर सकता है। देश में 1100 जगहों पर इसका ट्रायल भी सफल रहा है। इसके उत्पादन पर सरकार को सब्सिडी से भी निजात मिल जाएगी। इसके उत्पादन के बाद सरकार को सब्सिडी से भी निजात मिलने वाली है। तो खबर चमोली से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई सरकारी विभागों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग मुख्यालय के समीप बंजर पड़ा भूमि में भी वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण करने के बाद सभी ने वन, पर्यावरण और प्रगति को बचाने का संकल्प लिया। कई क्षेत्रों में आज हल्दी और झमाझम बारिश भी होती रही, जिस कारण वृक्षारोपण करने में भी बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। तो चमोली के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई सरकारी विभागों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए। बद्रीनाथ वन प्रभाग मुख्यालय के नज़दीक बंजर पड़ा भूमि में भी वृक्षारोपण किया गया है। आप पुलिस वालों को वृक्षारोपण करते हुए देख सकते हैं। आज पूरे देश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के ही दिन आज पुलिस विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के जो लोग हैं, वो उत्तराखंड के चमोली के अंदर वृक्षारोपण करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आज इन इलाकों के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी हुई है, जिसके कारण वृक्षारोपण करने में काफी सहूलियत मिली है पुलिस वालों को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर आज हमने तेजपात, आंवला के 25 पौधे लगाए, जिसमें पुलिस विभाग नारायणगढ़ और खाद्य विभाग नारायणगढ़ ने इसमें हमारा सहयोग किया। और हमारा सभी इस क्षेत्र के तमाम लोगों से आशा है कि ये भी इस क्षेत्र में लगातार पेड़ लगाएं, क्योंकि जुलाई का समय आने वाला है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और मैक्सिमम हो सके तो जंगलों को काटने से रोकें और फायर को कंट्रोल करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की स्थितियाँ से कितने लोगों की मृत्यु हुई बिना ऑक्सीजन से। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पे आज हमारे असीर सिमली रेंज द्वारा हमारे तेजपात का और काफल के 25 पौधों का मतलब वृक्षारोपण किया गया। इसमें साथ में पुलिस विभाग द्वारा भी हमें सहयोग किया गया। और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है और यहाँ से लेके हरेला तक जो चलता है ये प्रोग्राम, इसमें वन विभाग द्वारा सभी जितने भी लोग आसपास के हैं सभी को पौधे वितरित भी किए जाएंगे। और सभी से ये अपील की जाएगी कि हर अपने लेवल पे जो भी जहाँ पे भी जैसा भी कर सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है वनों को बचाने की, अपने लेवल पे हर कोई अपना अपना सहयोग वन विभाग को प्रदान करे। तो खबर गढ़वाल से है, जहां आगामी मानसून सीजन से पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर तहसील थलीसैंड में दैवीय आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें मॉक ड्रिल में राजस्व विभाग, वन विभाग, होमगार्ड और पीआरडी जवानों ने भी भाग लिया। मॉक ड्रिल को लेकर बताया गया है कि मॉक ड्रिल अभ्यास में कर्मियों द्वारा बेहतर कार्य किया गया। मॉक ड्रिल में कार्मिकों को आपदा से निपटने के लिए उपकरणों का भी सही रूप से उपयोग करने की सलाह दी गई।
तो उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर आगामी मॉनसून को देखते हुए पहले से ही आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। थसीलैंड में दैवीय आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। इस मॉक ड्रिल में राजस्व विभाग, वन विभाग, होमगार्ड और पीआरडी के जवान शामिल हुए हैं। मॉक ड्रिल को लेकर कहा गया है कि मॉक ड्रिल अभ्यास में कर्मियां बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर उन्होंने काम किया है। मॉक ड्रिल में कार्मिकों को आपदा से निपटने के लिए उपकरणों का सही रूप से उपयोग करने की सलाह दी गई। मॉक ड्रिल करते हुए आप तस्वीरों में पुलिस वाले और वन विभाग के लोगों को देख सकते हैं। इस पूरे मॉक ड्रिल के अंदर पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग ने भी हिस्सा लिया है। मॉक ड्रिल की तैयारी जिले स्तर पर गढ़वाल के अंदर पूरी है। तो खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में सभी स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही राष्ट्रपति महोदय से लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की भी मांग लोगों के द्वारा की गई। तो उत्तराखंड के काशीपुर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि 1 करोड़ लोगों को रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, ताकि इससे जो प्रदेश है वो कोरोना मुक्त हो सके। राष्ट्रपति महोदय से लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाने की भी मांग करी गई। काशीपुर के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर ही पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है। उनका कहना है कि रोजाना यहां लगभग 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो, ताकि प्रदेश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो सके। राष्ट्रपति महोदय से इन लोगों ने, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने कोरोना की जो वैक्सीन है वो मुफ्त लगाए जाने की मांग की है। लोगों को मुफ्त में लगाई जाए वैक्सीन, ये कहना था। कांग्रेस ने रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की मांग की और इसी संदर्भ में राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी लिखा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सुनील शर्मा जुड़ गए हैं। सुनील, राष्ट्रपति से मांग की गई है कि यहाँ पे रोजाना 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो, ताकि प्रदेश कोरोना मुक्त हो सके और सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन भी लग जाए। और क्या पूरे कर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। पूरा मामला हम आपको ये उत्तराखंड के काशीपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के अधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने रोजाना 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन करने को लेकर राष्ट्रपति से मांग की। पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि भारतवर्ष में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और जो भी वैक्सीन जिस नागरिक को लगे वो मुफ्त वैक्सीन लगे। आज ये हमारी मुख्य मांग है। यदि 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगेगी, तब भी जो भारत की जनसंख्या है उस आधार पर 3 से 4-5 महीने वैक्सीनेशन लगने में लग जाएंगे।
तो खबर काशीपुर से, जहां कोरोना महामारी से बचाने हेतु आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किए गए हर गांव कोरोना मुक्त अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से पार्टी के कुमाऊं मंडल की सभी 29 विधानसभाओं के लिए कोरोना किट को लेकर वाहन रवाना कर दिए गए हैं, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली और प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना से जंग लड़ती उत्तराखंड की जनता के साथ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पार्टी इसे ऊपर राजनीति से उठकर जन कल्याण का कार्य मानती है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किए गए हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के कुमाऊं मंडल की सभी 29 विधानसभाओं के लिए कोरोना किट से लदे वाहन रवाना हो चुके हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली और प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोरोना से जंग लड़ती उत्तराखंड की जनता के साथ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और पार्टी इसे राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण का कार्य मांगती है। किट, मेडिकल किट और जिसमें और सामान है वो सब चीज़ों को रवाना किया गया है उत्तराखंड के एक गांव के अंदर। तो आज उसी के तहत 29 विधानसभा के लिए, कुमाऊं की 29 विधानसभाओं के लिए यहाँ से किट को रवाना किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर और कोरोना मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम। देश में मानवता, इंसानियत और भाईचारे पर काम करने वाले एक राजनीतिक दल है, वह है आम आदमी पार्टी। हम मानव की चिंता करते हैं, हम इंसानियत को सलामत रखना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी संवेदना के साथ, पूरी जन भावना के साथ जुड़कर उनकी तकलीफ को समझते हुए इससे पहले भी काम करती आ रही है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव मास्क, सैनिटाइजर ये वितरित करते हुए काम कर रहे हैं। तो लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में 80 वर्षीय महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिससे हर कोई महिला के घर की ओर दौड़ पड़ा। आपको बता दें कि पूरे मामले की सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरी खबर उत्तराखंड के लक्सर से। तो वृद्ध महिला की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव घर में पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या ये पूरा मामला है, पहले ये बताएं आप हमें। बिल्कुल सुरभि, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो है लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव का ये पूरा प्रकरण है, जिसमें 80 वर्षीय जो एक वृद्ध महिला का जो है आज जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिस प्रकार महिला का शव क्षतिग्रस्त चारपाई पे मिला है, तो उससे अंदाजा लगा जा सकता है कि जिस तरह महिला के मुंह पे अंदर जो कपड़ा ठूसा गया था और कहीं ना कहीं चोट के भी निशान साफ देखे जा सकते हैं। जिस तरह से गले पे जो है निशान देखे जाते हैं, उसी तरह से जो परिजन जो अब हत्या की आशंका जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको सुरभि बताना चाहूंगा कि 80 वर्षीय जो महिला थी, इसके कोई बच्चे नहीं थे, यह बिल्कुल अकेली रहती थी और परिवार के जितने भी लोग थे वो सब बाहर जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते। लेकिन अब पुलिस जो कई तरह के मामलों में उलझी हुई है और पुलिस जो जल्द ही हत्या का खुलासा करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगा। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, मृतका के परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले के बाद, क्या कहा है उन्होंने? देखिए सुरभि, बताना चाहूंगा जिस तरह के जो परिजन है वो सभी बाहर बाद जब
जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने पूरी तरह से हत्या की आशंका जताई। हालांकि जो वृद्ध महिला थी वो पहले से ही गांव के किसी व्यक्ति के पास रहती थी और पूरी अपनी संपत्ति 25 बीघे जमीन उसके पास थी और पूरी जमीन जो जायदाद थी उन्होंने दूसरे ही व्यक्ति को दे रखी थी। और ये भी परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो किसी साजिश के तहत या माल के लिए या जमीनी विवाद के चलते जो वृद्ध महिला है उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जो साफ कह रही है कि जल्द ही इस मामले का जो खुलासा कर दिया जाएगा और हत्यारों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमने सोचा होगा चोरी होगी, हम उसके बाद खेत में जाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी वो, तो हम खेत में जाने के लिए तैयार है। खेत में चल दिए हम, तो हमने देखा कि गेट वगैरह वैसे ही लग रहा था, मगर दादी पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह मगर आ जाएगी। तो फिर हम आगे से आए, तो इसके बाद देखा हमने देखा गया दादी गेट वो हमने कई सारी आँख मारी उनको। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुंडाखेड़ा कला में जो वृद्धा है कैलाशो देवी, पत्नी स्वर्गीय मनीराम सैनी, उनका जो है जो उनके केयर टेकर हैं, उन्होंने जब उनको देखा आकर तो उनका मृत अवस्था में पाया। तो उसी संबंध में मौके पर टीम पहुंच चुकी है और फील्ड यूनिट और बाकी जो फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसमें टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इस घटना को खुलासा किया। तो खबर पौड़ी से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय, समस्त तहसील और विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। जबकि मुख्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे को बर्ड बॉक्स फीड कर गोरैया पक्षी के संरक्षण अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों को पशु पक्षी पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने की अपील की। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने साफ सफाई के अभियान सभी अधिकारियों के साथ मिलकर तो अपनाया है। कंडोलिया पार्क में एक टीम द्वारा सफाई का अभियान किया गया। कूड़ा, प्लास्टिक, अन्य जो ऐसी वस्तुएं जो डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं उनको जमा कर नगर पालिका को सुपुर्द किया गया। साथ साथ में जो अन्य विकास भवन और आसपास का परिसर था उसके लिए सेकंड टीम लगाई गई थी। उन्होंने भी इस तरीके से जो है कार्रवाई करके साफ सफाई का अभियान चलाया हुआ है। समस्त विकास भवन और परिसर स्वच्छ किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने विकास खंडों में भी ऐसे कार्यक्रम और नगर पालिका, नगर निगम में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और बृहद रूप से इसको मनाया जाएगा। भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये अभियान जो है एक दिन का अभियान न रहते हुए भविष्य में सभी अधिकारी कर्मचारी अपने आसपास का परिसर को स्वच्छ रखने का प्रयास। खबर चमोली से, जहां जिला बाल संरक्षण इकाई चमोली द्वारा आज विकासखंड पोखरी पहुंचकर 2 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोरोना काल में हो गया था, उन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारियों द्वारा गांव में पहुंचकर इन दोनों की ही मदद की गई है और साथ ही बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत इन दोनों बच्चों को प्रतिमाह 2000 देने की भी बात कही गई, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। जिला बाल संरक्षण अधिकारी चमोली का कहना है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी अभी बाकी है। समेकित बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत इन दोनों बच्चों की देखभाल की जाएगी और साथ ही साथ पठन पाठन की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। मेरे पापा 7-8 साल पहले मर चुके हैं और मम्मी को 12-13 दिन हो रहे हैं मरे हुए और हमें खाने की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी दीदी पाल रही है। हमारे पास जो भारत सरकार से जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, समेकित बाल सुरक्षा योजना, हम लोग जिला बाल मेरा नाम अनिल सिंह है, जिला बाल संरक्षण इकाई चमोली से इस योजना के द्वारा क्या है, इन बच्चों के इस तरह के जो भी हमारे पास पूरे जिले में जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनको हम अपने विभाग की तरफ से एक बच्चे को 2000 रुपये, मतलब आप ये सब भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए 2000 एक बच्चे को और 2000 एक बच्चे को, यानी एक परिवार से अगर 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तो उसमें हम सिर्फ एक परिवार के 2 ही बच्चों को दे सकते हैं। तो खबर लालकुआं से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डोली रेंज वन विभाग के परिसर में पौधारोपण किया गया है। अधिकारियों की ओर से फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने शिरकत की।
डोली रेंज के रेंजर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना काल में लोगों को पर्यावरण संरक्षित रखने की सीख मिली है और लोगों को एहसास भी हुआ है कि जब पर्यावरण बचेगा तभी जिंदगी बचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को 11-11 पौधे दिए ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कर सके। तो लालकुआं के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डोली रेंज वन विभाग के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। अधिकारियों की ओर से फलदार और छायादार पौधे यहां पर लगाए गए हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने शिरकत की है। डोली रेंज के रेंजर अनिल जोशी का कहना था इस दौरान कि कोरोना काल में लोगों को पर्यावरण संरक्षित रखने की सीख मिली है और लोगों को इस दौरान ये भी एहसास हुआ है कि जब पर्यावरण बचेगा तभी हम बच पाएंगे। कोरोना काल में जैसे सभी लोगों को पौधों के प्रति जो लगाव था वो बढ़ा है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कहीं ना कहीं उसका पौधों से संबंध रहा है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस डोली रेंज के माध्यम से जो क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस वर्ष 11-11 पौधे हमारे द्वारा वितरित किए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्रों में पौधे लगाएं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि डोली रेंज इस वर्ष 150 हेक्टेयर क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण कर रहा है, जिसके लिए 1 लाख पौध तैयार की गई हैं और जल्द ही इस मानसून सत्र में हम इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगाज करेंगे। इस बार सबको लगा है कि ये पर्यावरण की दृष्टि में वन का जितना महत्व है इतना किसी का हो नहीं सकता। जो चीज़ फ्री में मिलने वाली है उससे हम खरीद भी नहीं पाए, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पाई, कितनी दिक्कत लोगों को हुई, परेशान हुए, परिवार ख़त्म हो गए। तो अब मेरे को लगता है कि इस देश के लोग एक एक व्यक्ति जागरूक हुए हैं और जागरूकता रंग लाएगी और आगे पर्यावरण जो आज मेरा संदेश ये है कि सबको बधाई देते हुए इस पर्यावरण का विशेष ध्यान रखेंगे, पौधे लगाएंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। तो सरोवर नगरी और तमाम जगहों में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नैनीताल के जीपीएस कैंपस 69 एनसीसी बटालियन के छात्र छात्राओं द्वारा अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण कर आम जनमानस को उन्होंने संदेश दिया है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहा गया। उनके द्वारा कई छात्र छात्राओं ने फलदार वृक्ष को लगाया और 79 एनसी बटालियन के कैडेट हर्षित जोशी और कुशाल ने पदम यानी कि पैया का वृक्ष लगाया है। कैडेट जोशी ने कहा है कि पैया का वृक्ष कई तरह से महत्वपूर्ण है और इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, जबकि पैया वृक्ष और पीपल के वृक्ष को मामा भांजा माना जाता है। इस प्रकार कई अन्य कैडेट ने अपने अपने घरों के आसपास फलदार वृक्ष लगाकर छाया के साथ साथ आमदनी का भी जरिया बना डाला है, जिसमें नींबू, आड़, खुमानी आदि फलदार वृक्ष शामिल हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर अस्पताल के आगे बैठकर नामनगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एवं कोविड सेंटर बनाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में 1 घंटे का उपवास भी रखा गया, जिसमें रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के बयान को जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बिना होमवर्क के आनन फानन में कह दिया गया कि स्वर्गीय रामदत्त जोशी अस्पताल को सरकार को 1 महीने में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। 1 महीने बीतने के बाद भी ढाक के 3 पात सिर्फ पाइपलाइन ही बिछी पाई है। अभी तक ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह तैयार नहीं हुई है, नहीं हॉस्पिटल की ओपीडी कहीं शिफ्ट ही हो पाई है। ऐसे लगता है कि भाजपा सिर्फ जो वाहवाही लूटने के लिए कोरी घोषणा करने में लगी हुई है। मुख्य तो हमने जो बात रखी है, क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री और जो लोकल विधायक है उन्होंने कहा था कि हम 10-15 दिन में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल इस स्वर्गीय रामदत्त जोशी जी हॉस्पिटल को बना देंगे, लेकिन आज हमने देखा कुछ नहीं बना हुआ। आज 15 दिन बीत चुके हैं, इसलिए हमने सांकेतिक धरना दिया कि जो भाजपा के मंत्री हैं या जो सरकार है, अगर वो बयान देती तो अपने बयानों पे खरा उतरने का काम करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है कि आज उन्हें पता चलना चाहिए। मैं तो बंशीधर भगत जी से पूछना चाहता हूँ कि आप आते हैं और कहते हैं कि मुझे दुरुस्त व्यवस्थाएं चाहिए और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। आज कुछ भी इस हॉस्पिटल में नहीं हो रखा है, आपने ओपीडी शिफ्ट नहीं की, कहाँ आप कोविड हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं?
क्योंकि 8,000 वृक्ष कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है यदि आप ऐसे सोचेंगे, चूँकि अखबार पढ़ने में आता किसी ने 1 करोड़ लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 15 लाख लगाए। लेकिन हमारा डिफरेंस सिर्फ इस बात में है कि हम 8,000 पौधों लगा के पाल के बड़ा कर रहे हैं। हमने पौधे लगा के भूल नहीं गए। 3-3, 4 साल हो गए हम जिन पौधों की आज भी देखभाल करते हैं, पानी देना, नराई गुड़ाई करना, उनकी सुरक्षा करना। तो इसलिए गिनती अभी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लगती हो, लेकिन 8,000 एक बड़ा काम है पौधों को लगा के पालना। ठीक है, 2012 में एक हम लॉन्च क्लब चलाते थे, तो अनिल अग्रवाल खुलासा जो व्यापार मंडल के नेता हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि अतुल भाई 50 पौधे लगाने का मेरा मन है। मैंने कहा ठीक है, बात लगाते हैं। हमने कार्रवाई शुरू करी, 50 पौधे की एप्लीकेशन लगाई वन विभाग में, पौधे वहाँ से हमें मिल गए। ये प्रजातियाँ तो हमने फाइकस की तो सारी प्रजाति लगाई हैं, पीपल, बरगद, पीपल। पेड़ काटना निश्चित तौर पर एक अपराध तो है, तो उनको इससे बचना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कई बार मजबूरी होती है आदमी की, पैसे के कारण से वो काट लेता है। लेकिन यदि वो अपने उस पाप को, उस गलती को धोना चाहता है तो कम से कम 5 गुने 10 गुने पौधे को लगा। तो विकासनगर में आम आदमी पार्टी के भीमावाला कार्यालय में आप नेत्री डिंपल सिंह ने अभियान में योगदान देने वाली टीमों को आपकी मेडिकल किट बांटी है। आप नेत्री ने कहा है कि कल प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल जी पूरे प्रदेश में हर गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान के तहत आप कार्यकर्ताओं गांव-गांव जाकर लोगों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे। अगर व्यक्ति जांच में अस्वस्थ पाया जाता है तो आम आदमी पार्टी की आपका डॉक्टर हेल्पलाइन के जरिए डॉक्टर से परामर्श के बाद मेडिकल किट भी दी जाएगी। आप नेत्री का ये भी कहना था कि कोरोना महामारी से प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, हम सभी को टीम इंडिया बनकर काम करना होगा। कोरोना महामारी से प्रदेश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा विकासनगर में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत ही यहां पर कोरोना से बचाव के लिए किट को बांटा गया। पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से कोरोना की पहली लहर है वैसे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तभी से सड़कों पे उतर के अभियान कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन अभियान या लोगों को मास्क वितरण, राहत सामग्री। लेकिन जब से दूसरी लहर स्टार्ट हुई है, जब तक सरकार की हमने देखा अनदेखी हो रही सरकार की तरफ से, तो पार्टी का हर कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिन गाँव या जिन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ पर पहुँच कर सैनिटाइजेशन कराएँ। खबर लक्सर से, जहां दुकानों पर प्रतिष्ठानों को खोले जाने की मांग कर रहे लक्सर के व्यापारियों ने आज दुकानों की चाबियां लहराकर चेतावनी दी कि यदि 8 जून तक तमाम बाजार खोले जाने के आदेश सरकार ने नहीं दिए तो वो अपनी दुकानों की चाबी सीएम कार्यालय में सौंप देंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार देहात, लक्सर, खानपुर, सुल्तानपुर आदि नगर व कस्बा के व्यापारियों द्वारा पिछले एक सप्ताह से बाजार खोले जाने की मांग की जा रही है और इसके तहत ही व्यापारियों ने 3 दिन पहले भी अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर सरकार को जगाने के लिए थालियां बजाई थी। अगले दिन व्यापारियों ने मां व्रत रखकर सरकार को जगाने का भी काम किया था। अब इस क्रम में व्यापारियों ने अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर चाबियां लहराकर सीएम तीरथ सिंह रावत को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 जून तक मेडिकल स्टोरों और राशन की दुकानों के तहत ही अन्य सभी दुकानों को खोले जाने के आदेश नहीं जारी किए गए तो वो दुकानों की चाबियां सीएम को दे देंगे। तो धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर आजकल आचार्य विकास पांडे की लोगों में काफी चर्चा है। आपको बता दें कि कर्मकांड और पूजा पाठ कराने के कारण लोग इनकी काफी प्रशंसा भी करते हैं। वर्तमान समय में शादी समारोह और यज्ञ अनुष्ठान जोर शोर से चल रहा है। ये भी बताते चले आपको कि आचार्य विकास विशारद कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। बिहार के सिवान के गोपालपुर गांव के निवासी हैं आचार्य विकास पांडे। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। जो है